अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। परवरदिगारे आलम का कुरान है, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ईमान के साथ तकवा इख्तियार करोगे तो तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। मैंने शायद इसका बेस बंद करने को कहा था, इन्होंने आवाज भी बंद कर दी क्या इसकी? तो आवाज को बढ़ाई महसूस तो वो कानों पर लगे तो सही कि माइक में बोले। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन फरमाया, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाए। तो पहली चीज ईमान और दूसरी चीज तकवा। अजीजा ने गिरामी कद्र गौर फरमाइए, ईमान भी हो बंदे के पास में, वो तकवा शियार भी हो, साहिबे ईमान भी हो और वो मुत्तकी भी हो, लेकिन फिर भी ये खौफ है कि शैतान उसे गुमराह करने की कोशिशें करेगा। शैतान बहकाने की मुकम्मल कोशिशें करेगा। तो ये ईमान जो उसके सीने में है, ये जो तकवा उसने इख्तियार किया है, ये सब कुछ छिन न जाए, बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए अल्लाह के कुरान ने बेहतरीन रास्ता इरशाद किया। फरमाया कि अब तुम ईमानदार भी हो, साहिब ईमान भी हो, तुम तकवा शियार भी हो। अब जरूरी है कि तुम अपने ईमान और अपने अमल को बचाना चाहते हो, तो परवरदिगार ने फरमाया वकूनू मअस्सादिकीन। अल्लाह ने फरमाया अब तुम मेरे औलिया के दामन से मुंसलिक हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, यानी औलिया का दामन थाम लो, सच्चों के साथ हो जाओगे तो शैतान के हमलों से महफूज हो जाओगे। तो अब ये सच्चों की जो जमात है, औलिया की जमात, इस जमात के अंदर अल्लाह ताला ने जिनको चुना, जिन्हें अज़मतों का ताज अता किया, जिनका मकाम बुलंद किया, वो जिनका कदम मुबारक तमाम औलिया की गर्दनों पर है, वो जाते वाला पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर सरकार गौसे आज़म की जात है। अल्लाह ताला ने कितना ऊंचा मकाम, कितना बुलंद मकाम किया। सरकार गौसे आज़म की शान अल्लाह अल्लाह। बरेली से आवाज आई, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या तबे जिसके हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो गौसे आज़म है। आइए वक्त ज्यादा हो गया और आप कम हो गए जैसे, तो अब ऐसे हालात में जल्दी जल्दी आप तक कुछ बातें पहुंचानी मुझे जरूरी हो जाती है कि काम भी मेरा भी हो जाए और आपका भी हो जाए। कौन गौसे आज़म, जरा ज़हन करीब करो, वो गौसे आज़म हमारे अकाबिर हमारे असलाफ फरमाते हैं कि ज़ाते सरकार गौसे आज़म क्या शान फरमाते हैं। हुजूर गौसे आज़म मज़हरे कमालात मुस्तफ़ा है।
इस जुमले को आप बिल्कुल अपने दिमाग में, दिल में महफूज करें। मज़हरे कमालाते मुस्तफ़ा गौसे आज़म की ज़ात है। अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र, आप एक तरफ अपने आका व मौला ताजदारे मदीना मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी पे नजर डाले। मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी को सामने रखें, फिर दूसरी जानिब सरकार गौसे आज़म पीराने पीर की जिंदगी पे नजर डाले। खुदा की कसम, मेरे आका की जिंदगी जिन चीजों से सजी हुई है, गौसे आज़म ने भी अपनी जिंदगी को उन्हीं चीजों से सजाया है। और अल्लाह ताला ने भी फजल फरमाया है। जो रुतबा अपने महबूब को अंबिया में अता फरमाया, बस समझो औलिया में वही मकाम व मर्तबा गौसे आज़म को अता फरमाया। आओ जरा देखो, तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना पैदा हुए मक्का शरीफ में। अभी 11वीं शरीफ है ये, इससे पहले 12वीं का महीना गुजरा। अभी हमने आका की अजमत के कसीदे पढ़े, आका की अजमत के तराने गुनगुनाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हुई, सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाए हैं, आका का मीलाद मनाया है। 12वीं वाले का भी हमने खूब जश्न मनाया। अपने आका की विलादत का खूब हमने जिक्र किया, करते ही रहेंगे। और फौरन अब उस महीने के बाद ये माह मुबारक आया, इसमें हमने गौसे आज़म की महफिलों को सजा लिया, पीराने पीर की महफिलों को सजा लिया। आओ जरा देखो, मेरे मुस्तफ़ा का मीलाद सामने नजरों में रखो। ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, तुम्हारे मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा की शान क्या, मेरे नबी की अम्मी जान ने फरमाया, जब मेरे आका दुनिया में आए, मेरे सारे घर में उजाला हो गया, नूर ही नूर फैल गया, सारा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। हजरत आमिना फरमाती है, इतना उजाला हुआ, इतना उजाला हुआ, इतना नूर फैला, इतना नूर फैला कि मैंने उस नूर में, उस नूर की रोशनी में, उस उजाले में मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया, मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। हजरत आमिना फरमाती है, इतना ज्यादा उजाला हुआ, इतनी ज्यादा रोशनी उस नूर के उजाले में, मैंने मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया। मुस्तफ़ा आए, उजाले हो गए, मुस्तफ़ा आए, रोशनी फैल गई, मुस्तफ़ा आए, नूर फैल गया। ये मेरे आका की आमद है। अब जरा आगे बढ़ो, अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ शहर जीलान। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक घराना है सैयदों का, उस घराने के अंदर एक बच्चे की विलादत हो रही है। किसकी विलादत? पीराने पीर की विलादत हो रही है। पीराने पीर रोशन ज़मीर हजरत सरकार गौसे आज़म की विलादत हो रही है। अल्लाहु अकबर। बस्ती भी कैसी है, गांव भी कैसा है, कैसी जगह पर आप पैदा हुए। उस गांव के अंदर लोगों का हाल ये था कि वो सुबह को नमाज़े फज्र के लिए जब उठते थे ना, तो हर आदमी ये कोशिश करता था कि सबसे पहले मैं उठूं, मैं मस्जिद में चला जाऊं। गौसे आज़म जहां पैदा हुए, उस बस्ती के लोगों का हाल ये था। आज हमारे यहाँ तो कोई सुबह को उठते ही नहीं। हमारे घरों में हाल ये हो गया कि रात को सोएंगे नहीं, सुबह को उठेंगे। हम रोजाना जलसा करके जब सफर करते तो हमें गैर मुस्लिमों की औरतें, उनके बच्चे सड़कों पे भागते दौड़ते मिलते, वर्जिश करते, और हमारा कोई आदमी नजर नहीं आता।
चंद बूढ़े मस्जिदों के पास तो नजर आते हैं, चंद बूढ़े लोग, बस वही बूढ़े चंद लोग हैं जो मस्जिद में बेचारे टाइम से चले जाते हैं, नमाज पढ़ लेते। मगर हाल देखो अजीजों, सरकार गौसे आजम जहां पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का हाल ये था। बहस होती थी कौन पहले सुबह को उठेगा, कौन तहज्जुद में सबसे पहले उठेगा फिर मस्जिद जाएगा। लेकिन अजीजों, जिस दिन सरकार गौसे आजम पैदा हुए वक्त भी वही है, रात का आखिरी हिस्सा। एक दरवाजा खुला, शख्स बाहर निकला। उसने जब बाहर देखा, उसने देखा रोशनी फैल गई, उजाला हो गया। उसे लगा आज मैं सबके बाद में उठा हूं। सारे उठ गए, नमाज को चले गए। इसने ख्याल किया सारे लोग उठकर नमाज को चले गए, आज मैं शायद सबके बाद में बेदार हुआ हूं, सबके बाद में नमाज के लिए उठा हूं। तो ये तो इस वजह से परेशान था। मगर ये जैसे ही बाहर निकला, इसने बाहर निकल के देखा तो रास्तों में भी कोई नजर नहीं आ रहा था, गांव में भी कोई नजर नहीं आ रहा था। अब ये कह रहा है या अल्लाह माजरा क्या है, अगर मैं सबके बाद में बेदार हुआ हूं, सब मुझसे पहले बेदार हो गए, तो कहां है लोग, नजर क्यों नहीं आते। बात आप मेरी समझ रहे हैं? आप इल्ला माशाअल्लाह जितने भी हो सुनो, और नहीं भी सुनोगे तो अब तुम्हारी मर्जी। ऐसा होता है कि सुनने सुनाने का भी एक वक्त होता है, वो वक्त जब निकल जाता है ना, तो फिर आप चाहे जितनी कोशिश करो, जब भूख लगी होती है आदमी को, तो आप उसे चटनी से रोटी दे दो, या आप 2 दिन पहले का रखा हुआ भात उसको खिला दो, वो बड़े शौक से खाएगा क्योंकि भूख लगी। और जब पेट भर जाएगा फिर आप उसके सामने बिरयानी रख दो, वो खाएगा ही नहीं। बोलो, और खाएगा भी तो फिर क्या हाल होगा उसका। कभी उस बिरयानी में नमक कम बताएगा, कभी कहेगा टेस्ट नहीं, मजा नहीं आ रही, कभी मिर्चें तेज बताएगा। यही हाल इस वक्त तुम्हारा और हमारा। पेट भर गया है, पूरे फुल हो यहाँ तक भरे हुए, अब तो मैं ज्यादा कोशिश करूंगा तो मुझ में कभी नमक कम बताओगे, कभी मिर्चें ज्यादा बताओगे आप। तो भाई मैं भी ये चाहता हूँ कि जैसे भी हो काम चल जाए, चलना चाहिए ना काम। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की महफिलें मुस्कुरा कर सुनी, और हम तो वो लोग हैं हुजूर गौसे आजम का जिक्र मुस्कुरा के करते हैं, क्योंकि हम हुजूर गौसे आजम का फैज़ पाते हैं। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। भर दो मेरा
दामन खाली गौसे गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ ने अपने शिकम में आपको हाफिज कर डाला। ये भी मेरे गौस की शान है। इधर देखो आपकी माँ ने अपने शिकम में आपको हाफिज कर डाला। आपकी माँ ने अपने शिकम में आपको हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे गौसे आज़म सरकार पैदा हो रहे हैं। विलादत का मंजर बयान करूं। ये सबसे पहले उठने वाला आदमी समझता है मैं सबसे बाद में उठाऊं, लेकिन बाहर देखता है कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन उजाला इतना है इसे लगता है कि नमाज तो कब की हो गई होगी। लेकिन अब एक और दरवाजा खुला, एक और शख्स निकला, उसने भी देखा इतना उजाला शायद दिन हो गया, लोगों ने नमाज पढ़ ली, मैं सबके बाद में उठा, लेकिन इसने एक और को देखा। एक एक करके लोग बेदार होते रहे और इस तजस्सुस में थे कि अगर हम लोग अब उठे हैं तो क्या सारे ही सारे पूरे बस्ती के लोग ही उठने में लेट हो गए, सब के सब देर में उठे आज। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई अगर हम सब लोग देर में उठे हैं, दिन फैल गया है, तो पहले वक्त का ही अंदाजा करो कि वक्त हुआ कितना। नमाज का वक्त निकल गया या रह गया, क्या हालात। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अब इन लोगों ने देखा वक्त को, जब जांचा तो पता लगा अभी तो नमाज का वक्त भी नहीं हुआ है। कहने लगे अगर नमाज का वक्त नहीं हुआ तो इतना उजाला कैसे आज, अगर नमाज का वक्त नहीं हुआ तो इतना उजाला कैसे हो गया, इतना उजाला कैसे फैल गया। यूं लगता है जैसे दिन चढ़ गया है, जैसे दिन पूरी तरह से निकल आया है, मगर हैरान है अभी तो नमाज का भी वक्त नहीं हुआ। इन्होंने कहा जरा ये तो महसूस करो, ये उजाला किस तरफ से आ रहा है, ये रोशनी किस तरफ से आ रही है, ये नूर किस तरफ से निकल रहा है। गौर करते हुए आगे बढ़े, जब ये देखते हुए आगे बढ़े कि ये नूर कहाँ से फैल रहा है, ये उजाला किस तरफ से हो रहा है। अजीज़ाने गिरामिनुल कद्र गौर करो, जब ये उस नूर को देखते देखते आगे बढ़े कि उजाला किस तरफ से आ रहा है, तो ये पहुंच गए सरकार गौसे आज़म के मकान पर पहुंच गए। आपके मकान पर जाकर देखा, अब इन्होंने देख लिया इस मकान से उजाला निकल रहा है, इस मकान से ये रोशनी निकल रही है, इस मकान से ये नूर फैल रहा है। अब इन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से कनीज निकल के आई। इन्होंने मालूम किया ए कनीज ये बता इस घर से इतना उजाला जो निकल रहा है क्या मामला है, क्या मसला है, ये घर किसका है। उस कनीज ने बताया ए लोगों ये घर सैयदों का घर है, ये घर हजरत मूसा जंगी दोस्त का घर है। कहने लगी सुनो सुनो, वजह ये है इस घर से जो उजाला निकल रहा है, इस घर से जो नूर फैल रहा है, इस घर के अंदर
अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे की शान ये है वो बच्चा दुनिया में आया है, हर तरफ उजाले हो गए हैं। सरकार गौसे आज़म दुनिया में आए हैं, दुनिया रोशन हो गई। मैंने अर्ज किया था मजहरे कमालात मुस्तफा है गौसे आज़म। मेरे आका मक्के में पैदा हुए तब भी उजाला, गौसे आज़म इधर पैदा हुए तब भी उजाला। तो पता लग गया नाना की जो शान है, नाना का जितना बुलंद मकाम है, तो नवासा भी नाना से ही है। तो नवासे को भी अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई है, नवासे को भी अल्लाह ने खूब इज्जतें अता की। तो बरेली से आवाज आ गई, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमा दिया, तुम्हारे मेरे इमाम ने कह दिया या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये मुस्तफा का घराना है, हुजूर के शहजादे का नाम गौसे आज़म है। आओ देखो जरा गौसे आज़म की शान देखो, गौसे आज़म की खुदा की कसम, आप बचपन पे नजर डालें कितना प्यारा बचपन है। हुजूर गौसे आज़म इब्तिदाई तालीम घर में हासिल की है, नाना ने तालीम दी है। और देखो हुजूर गौसे आज़म खुद भी वली, इनकी माँ भी वलिया, वालिद बाप वो भी वली, नाना भी वली, फुप्पो भी वलिया, सारे वली। वो गौसे आज़म पैदा हो गए, इधर लोग कंफ्यूज थे, रमजान का चांद नजर आया या नहीं आया, आज रोजा है या नहीं, चांद दिखा नहीं था। बादल की वजह से अभी भी होता है ना, चांद नहीं दिखता तो हम परेशान होते, रोजा रखें या ना रखें। लोग कंफ्यूज कि भाई चांद हुआ कि नहीं। लोग आ गए, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के दरवाजे पर, क्योंकि शोहरत आम हो गई थी, जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी शान ये है, सहरी में दूध पीता है, दिन में नहीं पीता, फिर इफ्तार में पीता है। ऐ लोगों पैदा हुए तो सहरी में दूध पीकर दिन में नहीं पिया, मतलब उम्मत को, मेरे आका की उम्मत को और अपने गुलामों को पैगाम दे दिया कि देखो गौसे आज़म दुनिया में आया है, तब से पैगाम दे रहा है कि रोज़ों की अहमियत है, रोज़ों की फर्जियत को और इसकी अहमियत को समझ लो। गौसे आज़म पैदा हुए हैं, माँ का दूध सहरी में पीते हैं, दिन में नहीं पीते, फिर इफ्तार में पीते हैं, ताकि मेरे गुलाम समझ जाए हर हाल में रोजा रखना जरूरी है। अच्छा तालीम हासिल की शुरुआती, उसके बाद में फिर कहने लगे अम्मा मुझे बाहर जाना पढ़ने। अम्मा ने कहा ठीक है, क्योंकि हुजूर का फरमान है इल्म हासिल करो, माँ की गोद से कब्र की आगोश। हुजूर का फरमान है इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े, मतलब चाहे जितनी दूर जाना पड़े। तो अब हमारी माएँ तो बच्चों को सीने से लगा के कहती है नहीं मेरा लाल मेरे साथ रहेगा, मैं दूर नहीं भेजूंगी। गौसे आज़म की अम्मी ने कहा ठीक है बेटा तुम चले जाओ इल्म दीन हासिल करने के लिए। सरकार गौसे आज़म की माँ ने, आपकी सदरी नहीं अंदर को ना,
40 अशरफियां यहाँ अंदर को आपने रखकर उसको सी दिया सदरी को, फरमाया जाओ बेटा। काफिले के साथ में आप रवाना हो गए। काफिले पे रास्ते में हमला हो गया, डाकू रास्ते में थे, घात लगाए हुए। काफिला जब वहां पहुंचा उन्होंने हमला कर। काफिले पे जब हमला हुआ, डाकुओं ने लूटना शुरू किया, सबका माल छीनने लगे। जिसके पास जो था डाकुओं ने सब ले लिया, सब छीन लिया। एक डाकू गौसे आजम सरकार के पास आया, छोटे हैं बच्चे। अब एक बच्चे ने नाशरीफ पढ़ी, आपने सुनी। हमने हौसला भी उस बच्चे का बढ़ाया। उस बच्चे के माँ बाप को मुबारकबाद भी है मेरी तरफ से, और एक गुजारिश भी है। मुबारकबाद इसलिए कि आपने अपने बच्चे को शुरू से ही दुनिया के गाने और दुनिया की तमाम फाश बातों से बचाकर हुजूर की नात पढ़ने वाला बना दिया, इसलिए मुबारकबाद है। और सजेशन मेरी तरफ से ये है, मशवरा मेरा ये है कि बच्चे को जरा स्टेज से अभी दूर ही रखना, क्योंकि अभी ये इसकी उम्र छोटी है। पहले थोड़ा इसको पढ़ाइए, तालीम दीजिए, फिर उसके बाद में इसका एक वक्त जब अपना आ जाएगा तो ये फिर इस जगह पे आएगा, फिर अपना दुनिया के सामने अपनी आवाज़ के जरिए हुजूर की नातें पेश करेगा, सुनाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन पहले बच्चों को तालीम दीजिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह ताला उस बच्चे की उम्र को खैर आफियत से दराज करे। बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। तो हुजूर गौसे आजम छोटे हैं, पढ़ने के लिए तो गए थे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों सुनो। एक डाकू आया, डाकू ने देखा सरकार गौसे आजम के चेहरे को, डाकू ने देखा तो पहले तो वो कुछ देर देखता रहा। गौसे आजम ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा बच्चे आपके चेहरे पे नजरें पड़ी हैं तो नजरें हटाने को दिल नहीं चाहता। कहने लगा बच्चे आप बड़े प्यारे हो, आपके चेहरे में कशिश है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि आप डाकू हो, लोगों का माल लूट रहे हो, तो चलो अपना काम कर लो। देखो सरकार गौसे आजम का बचपन है, आपने फरमाया तुम्हारा काम लूटना है, लूटो, माल छीनना है। उसने कहा हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। कब मुझे छोड़ के जा रहे हो, मुझसे नहीं लोगे कुछ? हंसने लगा डाकू, कहने लगा बच्चे तुम्हारे पास क्या रखा है? तुमसे क्या लूं, तुम्हारे पास क्या है? तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया कौन कहता है नहीं है मेरे पास का क्या है? आपने फरमाया 40 अशरफियां हैं मेरे पास। कहने लगा कहां है? कब मेरी अम्मी ने मेरी सदरी में सी कर रख दी है। वो हंसा, हंस के बोला बच्चा है वैसे ही कह रहा होगा, इसके पास कहां से 40 अशरफियां आई? डाकू हंस के गया, चला गया। दूसरा आया, उसने कहा बच्चे तुम्हारे पास कुछ है? कहाँ के हैं 40 अशरफियां? अच्छा कुछ चोर किसी के पास आके कहे क्या है तुम्हारे पास, तो आदमी बताता है या छुपाता है? बोलो, छुपाता है ना? हर आदमी छुपाता है, मगर ये बच्चा कहता है कि हाँ है तो 40 अशरफियां हैं। डाकू यही बात सुन के चौंक जाते, कहते नहीं वैसे ही कर रहा बच्चा है। लेकिन फिर बात आगे सरदार तक पहुंच गई। कहने लगे वो डाकू के सरदार ये बच्चा है, कह रहा है 40 अशरफियां हैं। डाकू ने कहा बेटे मुझे बताओ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहाँ हैं? का मेरी सदरी के अंदर।
मेरी माँ ने जब मुझे रुखसत किया था, मेरी सदरी में अंदर 40 अशरफियां डाल के सी दिया था। कहा तो बेटा हर कोई अपना माल छुपाता है, तुम क्यों बता रहे हो? सारे लोग डाकुओं से अपना माल छुपाते हैं, तुम बता क्यों रहे हो? सरकार गौसे आजम ने फरमाया सुनो, जब मैं घर से निकला था मेरी माँ ने मुझसे कहा था बेटा कोई भी हालत हो, किसी भी हाल में कभी झूठ नहीं बोलना। आजकल तो हमारे यहाँ अल्लाह रहम करे सुबह को जैसे कोई झूठ की गाड़ी आके उतरती हो और लोग उसमें से पूरे दिन बस उसको जो है तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं। इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, पूछो मत। अल्लाह रहम है। गौसे आजम के मानने वालों, सरकार गौसे आजम ने बचपन में ही पैगाम दिया है कि झूठ कभी नहीं बोलना, और उनकी माँ ने उन्हें ये तालीम दी। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, गौसे आजम की माँ ने बचपन से ही सिखाया कि झूठ नहीं बोलना है। अब हमारी माएं कैसे सिखाएं? ये तो खुद अपने शौहर से झूठ बोलनी। 500 का पत्ता शौहर की जेब से निकाला, अब शौहर देख रहा 500 का नोट था, कहां गया? कह रहा तुमने तो नहीं निकाला? कि नहीं मैं क्यों निकालूं? अब बच्चा तो देख रहा है ना कि अम्मी ने 500 निकाले थे, फिर कह दिया मैंने नहीं निकाले। तो बच्चा क्या सीख रहा है माँ से? यहाँ पे झूठ बोलना सीख रहा है। शौहर तो थक गए थे, मगर वो जिसकी बीवी नहीं, प्रधानमंत्री, उसने निकलवाया इनका सारा खजाना। जब नोटबंदी कर दी, जहां जहां था माल उधर से निकला, जिस जिस डब्बे में था उधर से निकला। माँ की गोद पहला मदरसा, पहली तरबियत गाह। माँ जो करेगी बच्चा देखेगा सीखेगा, माँ जो बोलेगी बच्चा देखेगा वही सीखेगा, माँ जो सिखाएगी बच्चा वो सीखेगा। माँ की जबान गंदी तो बच्चे की जबान भी गंदी होगी। माँ झूठ बोलने वाली होगी तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। और अगर माँ कुरान पढ़ने वाली होगी तो बच्चा भी कुरान का हाफिज बन जाएगा। सरकार गौसे आजम की माँ का हाल ये था, चलते फिरते कुरान पढ़ती थी, उठते बैठते कुरान पढ़ती थी, सोते जागते कुरान पढ़ती थी। गौसे आजम माँ के पेट में कुरान की तिलावत सुनते थे, माँ कुरान पढ़ती थी तो पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिजे कुरान पैदा हुए। माँ से सीखता है बच्चा। माँ ने कह दिया था बेटा झूठ नहीं बोलना। सरकार गौसे आजम ने बरजस्ता फरमा दिया कि मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना। डाकुओं के सरदार ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा जरा देखो तो सही सदरी में वाकई है भी है। जब सदरी को फाड़ के देखा गया तो वाकई उसके अंदर 40 अशरफियां रखी। डाकुओं का सरदार आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा इतनी उम्र हो गई डाका डालते हुए, लोगों का माल लूटते हुए, लेकिन आज इस छोटे से बच्चे ने मुझे सिखा दिया कि इंसान कैसा होना चाहिए। दिल बदल गया डाकुओं के सरदार का, दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई। कहने लगा ए अब्दुल कादिर सुनो, आपने मेरे
दुनिया को बदल दिया। मैं आज से अभी से तौबा करता हूँ, आइंदा कभी कोई चोरी नहीं करूँगा, कोई डाका नहीं डालूंगा, बल्कि हमेशा अपने परवरदिगार को राजी करके राजी बरजा रहूंगा। तौबा कर लिया। तो इसके जो साथी थे, जितने डाकू थे, वो भी कहने लगे हैं सरदार डाका डाला तेरे साथ, चोरी की तो तेरे साथ, जब तेरे साथ हम रहे डाका डालने में, तेरे पीछे पीछे रहे, तू सरदार था, तो तौबा करने में भी तेरे पीछे पीछे ही रहेंगे, तू ही सरदार रहेगा। ऐ सरदार अगर तूने तौबा कर ली है तो सुन ले, हम भी तेरे पीछे पीछे आएंगे, हम भी आज से तौबा करते हैं, अब कभी डाका नहीं डालेंगे। सबने तौबा कर ली, लूटा हुआ सारा माल वापस कर दिया। गौसे आजम ने बचपन में भी अपने बचपन के अंदर डाकुओं को तौबा करवा के सच बोल के सच की पावर बता दी, सच की ताकत दुनिया के सामने रख दी। आज कारोबार करने वाला कहता है अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो कैसे कारोबार कर पाऊंगा। हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। अच्छा, तो पहले लोगों ने कारोबार नहीं किया। इमाम साहब किबला, आपके इमाम साहब बड़े मुखलिस से मेहनती आदमी, और मौलाना नूरुल इस्लाम साहब शायद चले गए। आज हम लोग कहते हैं, उनसे कहा जाए झूठ मत बोल, कह रहे साहब कुछ काम ऐसे हैं कि जहां झूठ बोलनी पड़ता। क्यों? बोले कारोबार कैसे चलेगा अगर झूठ नहीं बोलेंगे। भाई कारोबार खूब चलेगा, तू झूठ बोलना बंद तो कर। तूने अपना ज़हन वैसा बना लिया, तूने अपनी मेंटलिटी वैसी बना ली, अपने आप को वैसा ही तूने बस सोच लिया कि अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो काम ही नहीं चलेगा, सब कुछ काम चलेगा। तू झूठ बोलना। झूठ से परहेज करो। सरकार गौसे आजम ने बचपन से यही सिखाया। अब 11वीं भी करता हो, गुलाम भी हो गौसे आजम का, और झूठ भी बोलता हो, ये तो उसके लिए बड़े शर्म की बात है। याद रखो गौसे आजम के दीवानों, आज गौसे आजम का जलसा सजाया है। ये अहद लेके उठो, ये इरादा मजबूत करके उठो कि अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कहो इंशाअल्लाह अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ से परहेज किया। सरकार गौसे आजम की पूरी जिंदगी देखो, आप की जिंदगी में सिर्फ ये नहीं कि करामतें हैं, आपने तालीम दी है अपने गुलामों, तालीम दी है। एक बात और बता के और फिर बात को खत्म कर देते हैं, वक्त भी अच्छा खासा हो गया है। सरकार गौसे आजम ने अपने गुलामों को सिखाया है कि मेरे गुलामों फकत करामतें ही मत देखना, बल्कि मेरी जिंदगी में मेरा तकवा भी देखना, मेरा अमल भी देखना, मेरी नमाजें भी देखना। 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, 40 साल तक ये मामूल रहा। रात को कुरान की तिलावत करना शुरू करते तो फजर के वक्त तक कुरान मुकम्मल कर लिया करते। आप रात भर कुरान की तिलावत करते थे। और गौसे आजम का अपने आप को गुलाम बताने वाला रात भर मोबाइल में फिल्में देखता है ना शर्म की बात।
जिंदगी को बदलो, अपने तौर तरीके बदल डालो, सीरत गौसे आजम को अपनाओ। सरकार गौसे आजम सारी सारी रात इबादत में गुजारते थे। बंदा हो भी कादरी, अपने आप को गौसे आजम का गुलाम भी बताए और फिर नमाज भी ना पढ़ता हो, कुरान की तिलावत भी ना करता हो, सारा वक्त वाहियात कामों में, बदफैलियों में गुजारता हो। गौसे आजम का किरदार तो ये है, सीरत गौसे आजम तो ये है कि हर हाल में फराइज की अदायगी, नमाजों की पाबंदी, तरीक़े मुस्तफ़ा को अपनाना, तरीक़े रसूलुल्लाह पे अमल करते हुए जिंदगी गुजारना, शरीयत के पाबंद होकर जिंदगी गुजारना बेहद जरूरी है। यही गौसे आजम की सीरत का खुलासा है और यही सरकार गौसे आजम का पैगाम है अपने आशिकों के लिए। अजीजाने गिरामीउल कद्र, जात बड़ी है, जात तो इतनी बड़ी है खुदा की कसम, मगर जात जितनी बड़ी उस जात का पैगाम भी उतना ही बड़ा। तो जितनी बड़ी जात मेरे गौसे आजम की है, उतना बड़ा पैगाम भी मेरे गौसे आजम का है। आओ जल्दी से आखिरी बात सुनाकर बात को खत्म करता हूं। सरकार गौसे आजम की शान सुन लो। एक बहुत बड़ा नाम मैं आपको बता रहा हूं, हजरत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह, अंबाला के रहने वाले, बहुत बड़े वली गुजरे। अंबाला जो पंजाब में है, वहां के उस सरजमीन से बहुत बड़े वली हुए अल्लाह के, हजरत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने नकल किया कि एक नौजवान था, वो नमाजें पढ़ता था, इबादतें करता था, ईमान और अकीदा भी दुरुस्त था। तो उसे एक दिन ख्याल आया, किसी देहात का रहने वाला था, जो हुजूर गौसे आजम का शहर है जीलान, उसके आसपास के किसी देहात का रहने वाला था, गांव का। तो उसे ख्याल आया कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, इबादत भी करता हूँ, मगर मेरा पीर कोई नहीं है। तो उसे ये फिक्र थी कि मेरा पीर कोई नहीं है, और पीर अगर कोई नहीं है तो उसे ख्याल आया कि मैं किसी से मुरीद हो जाऊं, कोई मेरा पीर हो, ताकि मेरे ईमान की हिफाजत होती रहे। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, वो नौजवान अपने दिल में ये ख्याल करके कि पीर होना चाहिए। बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, 10 मिनट आराम से, फिर 10 मिनट में सारे काम अपने फिर करना आराम से। उसे ख्याल आया कि मैं किसी से मुरीद हो जाऊं, ताकि मेरा पीर हर मोड़ पर, हर कदम पे मेरे काम आए। तो सोचने लगा, मैं तो गांव का रहने वाला, चलो शहर चलता हूं, वहां पे बगदाद चलता हूं। बगदाद के करीबी किसी गांव का था, कहा बगदाद चलता हूं, वहां पे बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, वहां किसी को अपना पीर बना लूंगा, किसी से मुरीद हो जाऊंगा। तो इसने सोचा कि अब मैं पीर बनाऊंगा, लेकिन कैसा मेरा पीर होना चाहिए। तो इसने अपने दिमाग में 3 बातें सोची। कितनी?
तीन बातें इमाम साहब कि मेरा पीर कैसा होना चाहिए। पहली बात तो इसने ये सोची कि मैं अपना पीर उसे बनाऊंगा जो पांचों वक्त बाजमात नमाज अदा करता होगा। तो पीर की ये क्वालिटी देखनी चाहिए, नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। एक बात बताऊं मैं आपको, आप हैरान हो जाओगे। सूफिया फरमाते हैं कि जिस इंसान ने 3 दिन तक तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, सूफिया फरमाते हैं कि जिस वली ने 3 दिन तक तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, वो मनसबे विलायत से नीचे आ जाता है। तुम किसे वली मानते हो, तुम तय कर रहे हो। मैं नहीं बता के जाऊंगा कि तुम वली किसे मानते हो। सूफिया फरमाते हैं 3 रोज तक अगर किसी ने तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, मनसबे विलायत से नीचे आ गया। बगैर नमाज के विलायत का तसव्वुर भाई मुमकिन ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पीर बनाते हुए ये देखें कि मेरा पीर नमाजी है या नहीं। अगर पीर नमाजी नहीं तो पीर हो ही नहीं सकता, पैर है। तो इसने ख्याल किया कि पहली बात तो ये कि मैं उसको अपना पीर बनाऊंगा जो नमाजी होगा। दूसरी बात इसने ये ख्याल किया कि पीर उसे बनाऊंगा जो अपने घर पे वुजू करके मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। यानी मस्जिद का पानी भी अपने वुजू के लिए इस्तेमाल नहीं करता होगा, अपने घर से वुजू करके फिर मस्जिद में जाता होगा नमाज। और तीसरी बात इसने ख्याल की कि अगर घर से भी वुजू करके नहीं जाता होगा तो कम से कम ऐसा तो हो कि घर से अपने बर्तन में, अपने लोटे में पानी अपने घर से लेकर जाता हो, फिर मस्जिद में जाकर उससे वुजू कर लेता हो। वो आदमी मेरा पीर, उसको पीर बना। 3 बातें गांव का रहने वाला था, देहाती था, चल पड़ा बगदाद शरीफ। इसने 3 बातें सोच ली थी पीर कैसा हो। जब ये बगदाद पहुंचा, एक आदमी से नजर आया, नमाज को जा रहा था। दाढ़ी बेहतरीन, हुलिया, नमाजी। इसने कहा बस लो, पहली शर्त तो यही तो पाई गई, जो ये आदमी मुझे मिला है पहली शर्त तो इसमें यही पाई गई, नमाजी है। और दूसरी बात इसने देखा कि उसके हाथ में एक बर्तन में लोटा, उसमें पानी है। कहा भाई ये पानी और ये लोटा, कहा कि इससे मैं वुजू करूंगा। कहा तो तुम मस्जिद के पानी से वुजू नहीं, मैं अपने घर से लेकर जाऊंगा, इससे वुजू करूंगा। तो इसने कहा मेरी शर्तें तो पूरी हो गई। मैं ऐसा ही तो पीर चाहता था कि नमाजी हो, या तो घर वुजू करके जाता हो, घर भी ना करता हो तो कम से कम अपने घर से बर्तन में पानी लेके जाए, फिर उससे वुजू करके नमाज पढ़ता। इसने कहा मेरी शर्तें तो पूरी हो गई, यही फिर मेरा। इसने उस आदमी को पकड़ लिया, नौजवान ने कहने लगा आप मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। ये जो नमाज को जा रहा था, ये कोई आम आदमी, कोई वली नहीं था, कोई पीर नहीं था। इसने कहा भाई तू मुझे छोड़, मुझे जाने दे, खुदा के लिए मैं नमाज पढ़ूंगा, तो अपना कोई और पीर देख। मगर ये नौजवान कहने लगा नहीं, मेरी जो शर्तें थी वो आपके अंदर मैंने देख ली, आप ही मेरे पीर हो, मुझे अपना मुरीद बना लो। ये पीछे पड़ गया कि मुझे अपना मुरीद बना लो। उसने भी जान छुड़ाने के लिए कहा ठीक है चल यार तू मुरीद बन जा, मुरीद बना लिया। अब जब मुरीद बनाया
तो ये मुरीद कहने लगा, पीर साहब अब मुझे मेरा काम भी बता दो, मेरी ड्यूटी क्या हो। तो जो पीर था ही नहीं दर हकीकत, मगर मुरीद कर लिया था जान छुड़ाने को। अब इसने सोचा कि यार ये तो बढ़िया काम हो गया, फ्री में एक नौकर मिल गया। अब ये कह रहा मुझे साहब मेरी ड्यूटी बता दो, मेरा काम मुझे करना क्या। बोले तो फ्री का क्या काम करेगा। तो इसने कहा एक काम करना है तुझे, रोजाना जंगल जाना है, लकड़ियां काटनी है, लकड़ियां काट के लाना है, फिर उन लकड़ियों को जलाएंगे, पकाएंगे, पीर मुरीद दोनों खाएंगे। ठीक। मुरीद रोजाना जंगल जाता, लकड़ियां काट के लाता, रोजाना का मामूल था। मुरीद रोज जाता, रोज लकड़ियां काट के लाता। ये तो समझ रहा था पीर की खिदमत कर रहा हूँ, मेरा मकाम बुलंद हो जाएगा। और वो जो पीर ही नहीं था, वो सोच रहा था चलो मजा आ गया, फ्री का नौकर मिल गया, रोज काम करता है। मगर सुनो मेरे अजीजों, एक दिन इसकी जिंदगी में ऐसा आया, अब बड़ी लतीफ बात। एक दिन ये लकड़ियां काटने घर से गया, जंगल में जब ये पहुंचा, उस जंगल में एक रोज इसने पीरा ने पीर रोशन जमीर सरकार गौसे आजम को देख लिया। इस नौजवान की नजर सरकार गौसे आजम के चेहरे पे पड़ी। जैसे ही गौसे आजम सरकार के चेहरे को देखा, देखता रह गया। चेहरे की नूरानियत, चेहरे की कशिश देखा तो देखता रह गया। इसने जल्दी से नजरें हटाई और दिल ही दिल कहने लगा चलो इधर से जल्दी, कहीं ऐसा ना हो कि इनके इतने प्यारे चेहरे को देखकर, इनका ये हुस्न देखकर, इनका ये प्यारा खूबसूरत चेहरा देखकर कहीं ऐसा ना हो कि दिल बदल जाए। दिल बदल गया तो कहीं ऐसा ना हो जो पीर है अपना, जिसके हम मुरीद हैं, कहीं ऐसा ना हो उसे छोड़ बैठे, उसकी नौकरी छोड़ के इनकी गुलामी में लग जाए। कहने लगा चलो चलो चलो, क्योंकि तबीयत खींची जा रही थी इस तरफ। अब इसने कहा कि चलो। ये चला तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया इधर आ। कहां चला? कहने लगा जी मैं जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा आपके पास अगर आया, आपके पास अगर रहा तो मुझे डर है कि मैं आपकी गुलामी को इख्तियार कर लूंगा जो मेरा पीर है, कहीं ऐसा ना हो मैं उसको छोड़ बैठूं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कौन है तेरा पीर? इसने बताया कि हुजूर वो फला, वो मेरा ताजदारे बगदाद। सरकार गौसे आजम ने मुराकबा किया। आपने जब देखा तो आपने फरमाया जिसको तूने पीर माना है वो कोई वली नहीं है, कोई पीर नहीं। कहने लगा हुजूर क्या फर्क पड़ता है, आपके लिए वो वली हो या ना हो, मगर मेरा तो पीर है। अच्छा मुरीद भी बड़ा पकड़ा। कहने लगा हुजूर आपके लिए वो वली है या नहीं, मगर मेरा तो पीर है। इतना सुना तो सरकार गौसे आजम को उस मुरीद पे प्यार आ गया। आपने फरमाया पीर भले ही इसका पीर है या नहीं है, इसका पीर वली है या नहीं है, मगर मुरीद वाकई लाजवाब है, मुरीद में क्वालिटी है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ऐ नौजवान तुझ पे मुझे प्यार आ गया, तेरी अकीदत सच्ची, तेरा अपने मुरीद अपने पीर के लिए लगाओ सच्चा। आपने फरमाया अब तक तेरा पीर वली नहीं था, पीर नहीं था, मगर सुन ले
होता तो ये है पीर की वजह से मुरीद बाकमाल बनता है। गौसे आजम ने फरमाया मगर तू पहला मुरीद है कि तेरी वजह से तेरे पीर को बाकमाल बनाया जाएगा। गौसे आजम ने फरमाया वो कोई वली तो नहीं, वो कोई पीर तो नहीं, मगर तेरा प्यार इतना आला ले आज तेरी अकीदत की वजह से तेरे पीर को जो पीर नहीं है आज उसे विलायत अता की जा रही है। ऐ लोगो गौर करो, एक मुरीद की सच्ची अकीदत ने पीर को बाकमाल बना दिया। तो मेरे अजीजों सोचो ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। मुख्तार का आलम क्या होगा, ये शान है खिदमतगारों की। मुख्तार का आलम क्या होगा, अरे हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे असीरों के मुश्किल कुशाओं से आजाद, फकीरों के हाजत रवाओं से ये मेरे गौस की शान है। सरकार गौसे आज़म से यूं ही आप और हम सब मोहब्बत करें। बड़ी बारगाह है, बड़ा दरबार है। जो उस दरबार से जुड़ेगा उनके दामन को थामेगा, यकीनन फैज़ पाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको हुजूर गौसे आज़म के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए। आपका ये खूबसूरत जलसा आपको मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी इन काविशों को कबूल फरमाकर हुजूर गौसे आज़म का फैज़ान आप सब पर परवरदिगार खूब बरसाए। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियाँ हुई हैं अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। परवरदिगारे आलम ने फरमाया ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। यहां पर अल्लाह ने सबसे पहली बात क्या बयान फरमाई? ईमान। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रज़ा
शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए हज़रात इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए झूम